हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर सीटेट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट वर्ड जो है वो है ट्रांसपायर। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बिकम नोन, टू बी सोन, टू बी ट्रू। ठीक है, टू बिकम नोन या टू बी सोन, टू बी ट्रू, मतलब कि जानकारी में आना या फिर सच्चाई का पता चलना। ठीक है, जानकारी में आना या फिर सच्चाई का पता चलना, उसे ही ट्रांसपायर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिपुलेट। ये वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, एस्टिपुलेट वर्ड जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन। ठीक है, टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन, यानी कि किसी बात को आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करना या फिर अनुबंध करना। ठीक है, किसी बात को आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करना या फिर अनुबंध करना, उसी एस्टिपुलेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडजर्न। ये वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडजर्न। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू स्टॉप ए मीटिंग, ए ट्रायल ईटीसी फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड स्टार्ट इट अगेन लेटर। ठीक है, टू स्टॉप ए मीटिंग, ए ट्रायल ईटीसी फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड स्टार्ट इट अगेन लेटर, यानी कि किसी बैठक, न्यायिक कार्यवाही कार्यवाही आदि को कुछ समय के लिए रोक देना और बाद में पुनः प्रारंभ करना। ठीक है, किसी बैठक, न्यायिक कार्यवाही आदि को कुछ समय के लिए रोक देना और बाद में पुनः प्रारंभ करना, उसे ही एडजर्न कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। ये वर्ब की तरह यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कन्वीन यूज वर्ड जो है वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मीनिंग हो जाएगा टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर ए मीटिंग ईटीसी। टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर ए मीटिंग ईटीसी, किसी बैठक आदि के लिए लोगों का एकत्र होना या लोगों को एकत्र करना, बैठक आदि बुलाना। ठीक है, या फिर आयोजित करना, किसी बैठक आदि के लिए लोगों का एकत्र होना या लोगों को एकत्र करना, बैठक आदि बुलाना या फिर आयोजित करना, उसे ही कन्वीन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रिहेबिलिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिहेबिलिटेशन। ये नाउन की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे हैं तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू ए हेल्दी और गुड वे ऑफ लाइफ और द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग समवन टू डू दिस आफ्टर दे हैव बीन इन प्रिजन, been very ill, etc. The process of returning to a healthy or good way of life or the process of helping someone to do this after they have been in prison, been very ill, etc. यानी कि स्वस्थ या अच्छे जीवन की ओर लौटने की प्रक्रिया या किसी के जेल में रहने, बहुत बीमार होने आदि के बाद ऐसा करने में उसकी मदद करने की प्रक्रिया। ठीक है, स्वस्थ या अच्छे जीवन की ओर लौटने की प्रक्रिया या किसी के जेल में रहने, बहुत बीमार होने आदि के बाद ऐसा करने में उसकी मदद करने की प्रक्रिया, उसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पोराडिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्पोराडिक। वर्ड के लास्ट में आईसी लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग होगा नोट डन और हैपनिंग रेगुलरली। ठीक है, नोट डन और हैपनिंग रेगुलरली, मतलब कि अनियमित रूप से किया गया या होने वाला। ठीक है, अनियमित रूप से किया गया या होने वाला, उसे ही स्पोराडिक कहते हैं, मतलब कि नोट डन और हैपनिंग रेगुलरली। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेंट। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, रैम्पेंट वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा used about something bad existing or spreading everywhere in a way that is very difficult to control, used about something bad existing or spreading everywhere in a way that is very difficult to control, यानी बुरी चीजों का अनियंत्रित रूप से सर्वत्र विद्यमान होना या फैलना, उसे ही रैम्पेंट कहते हैं। बुरी चीजों का अनियंत्रित रूप से सर्वत्र विद्यमान होना या फैलना, उसे ही रैम्पेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलीफाई। ये वर्ब की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलीफाई। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी ए टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, टू बी ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी किसी का विशिष्ट उदाहरण होना। ठीक है, एग्जाम्पलीफाई यानी कि किसी का विशिष्ट उदाहरण होना, यानी कि टू बी ए टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेलेटेंट। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बेलेटेंट। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी क्लियर और ऑब्वियस। इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी क्लियर और ऑब्वियस। ठीक है, साफ या फिर खुला या फिर स्पष्ट, उसे ही बेलेटेंट कहते हैं। साफ,
खुला या फिर अस्पष्ट, उसे ही ब्लेटेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेक्टेबल, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा यूज्ड अबाउट ए पर्सन और प्रॉब्लम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विथ। ठीक है, यूज्ड अबाउट ए पर्सन और प्रॉब्लम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विथ, यानी व्यक्ति या समस्या के लिए प्रयुक्त जिसका नियंत्रण या उपचार करना कठिन हो, ठीक है, उसे ही इंटरेक्टेबल कहते हैं। व्यक्ति या समस्या के लिए प्रयुक्त जिसका नियंत्रण या उपचार करना कठिन हो, उसे इंटरेक्टेबल कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप लोगों को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।